प्यारे बच्चों, ऑफिशियल प्रोजेक्ट परख के द्वारा 5 मॉडल सेट विभिन्न विषय के दिए गए थे, जिसमें से हम लोगों ने क्लास 12th भूगोल विषय का 4 मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 5वें मॉडल सेट के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर इसको देख सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला है, रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा नव निश्चयवाद विचारधारा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यहाँ हो जाएगा आपका अफ्रीका। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक स्त्री साक्षरता निम्नतम है? तो बिहार में। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो फल व सब्जी से। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार। चैनल टनल जोड़ता है तो पेरिस लंदन को। सार्क देशों में शामिल नहीं है तो आपका शामिल नहीं है अफगानिस्तान। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर किनारे होती है? तो रेखीय। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है? तो 121.02 करोड़। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र। मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं? तो स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन, ये तीनों है तो इनमें सभी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। नदियों की डेल्टाई भाग में कौन से प्रतिरूप पाए जाता है? तो पंखा। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है? तो असम में। नीरू मीरू, यहाँ नोरो लिखा गया है, तो नीरू मीरू या जल और आब परियोजना भारत में कौन से राज्य में चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश। नोवा मुंडी लॉयस्क खान किस क्षेत्र में स्थित है? तो नोवा मुंडी आपका झारखंड में है। भारत में सबसे पहले स्थापित किए गए लौ इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? तो टाटा लौ एवं इस्पात कंपनी। आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो 1988 ईस्वी में। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है समुद्र और वायु द्वारा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड में। विश्व व्यापार संगठन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग WTO बोलेंगे, का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो नवनियतिवाद। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है और वायु प्रदूषण है। तो आपका आंसर हो गया वायु प्रदूषण। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसको किया था लुसियन फेब्रे ने। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से हुए जनसंख्या वृद्धि को प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। लिंगानुपात शब्द का परिभाषा दीजिए। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। मानव विकास किसे कहते हैं? तो ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनका जीवन स्तर में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। ट्रक फार्मिंग क्या है? तो नगरों के आसपास सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है, क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है एवं एक ही रात सब्जियों को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाया जाता है। पर्यटन क्या है? तो पर्यटन तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा होता है जो व्यापार के बजाय आमोद प्रमोद अथवा मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है। साइबर स्पेस क्या है? तो विद्युत द्वारा कंप्यूटरकृत स्पेस के विश्व को साइबर स्पेस कहा जाता है। साइबर स्पेस काल्पनिक या विचार मूलक पर्यावरण है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्कों से संचार संपन्न होता है। प्राकीर्ण बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो वैसी बस्तियां जिसमें मकान काफी दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, प्राकीर्ण बस्तियां कहलाती है। उत्प्रवासी किसे कहते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने वाला व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऋतु प्रवाह किसे कहते हैं? तो नए चारागाहों की खोज में चलवासी पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियों
तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाहों की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी चरागाहों की ओर प्रवेश करते हैं। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे मध्य एशिया के खिरगिज, टुंड्रा प्रदेश के लैप्स, सोमोइस तथा इस्कामो एवं भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के गुज्जर, गद्दी, बकरवाल तथा भूटिया जनजाति के पशुचारक ऋतु प्रवास कहते हैं। फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो फुटकर व्यापार सेवा वह क्रियाकलाप है जिसमें उपभोक्ताओं को वस्तुओं व उत्पादों का विक्रय प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अधिकांश फुटकर व्यापार सेवा वस्तुओं एवं उत्पाद के विक्रय के उद्देश्य स्थापित प्रतिष्ठानों एवं भंडारों से संपन्न होता है, किंतु कुछ फुटकर व्यापार सेवा भंडार से संपन्न होता है, किंतु कुछ फुटकर व्यापार सेवा भंडार रहित होते हैं, जैसे द्वार से द्वार इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी, फेरी आदि। जल परिवहन के दो लाभ लिखिए। तो पहला है जल परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है और यह अन्य परिवहनों की तुलना में काफी सस्ता होता है। भौ जल किसे कहते हैं? भारत में भौम जल क्षमता कितनी है? तो पृष्ठीय जल की थोड़ी सी मात्रा मृदा में प्रवेश कर जाती है, इसे भौम जल कहते हैं। जड़ोड़ मृदाओं में जल आसानी से रिस जाता है। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में भौम जल के विकास की संभावनाएं अधिक है। भारत में कुल अपूरणीय भौम जल क्षमता 433.9 अरब घन मीटर है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही भौम जल की क्षमता 19.0% है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भूमिगत जल संसाधनों की संभावित क्षमता बहुत कम है। 39 से सतत पोषणीयता संकल्पना को परिभाषित करें। तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती चिंता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की। पर्यावरण और विकास आयोग ने 1987 में आवर फ्यूचर नामक रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास को किस प्रकार परिभाषित किया था? तो पहला है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। दूसरा है वास्तव में सतत पोषणीय विकास एक संकल्पना है। संकल्पना का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है बच्चों, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। संकल्पना इस तरह होगा जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना निश्चित किया जाना है। 40 है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या है? इन महामार्गों की 4 विशेषताएं अभिव्यक्त कीजिए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क परियोजना है। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर 4:6 लेन वाली है। इसकी 4 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों के पूरा हो जाने के बाद शहरों के बीच यात्रा के दौरान लगने वाला समय तथा इनके बीच की दूरी काफी कम हो गई। दूसरा, वाहनों की तीव्रता तथा अवरोध मुक्त गतिविधि ईंधन की बचत करती है। यह महामार्ग देश के विभिन्न भागों तक वस्तुओं को सहज परिवहन के मदद करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण सड़क परिवहन प्रणाली के लिए वरदान है। चौथा, अन्य महामार्गों का निर्माण तथा रक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 41 है पतन और पोताश्रय में अंतर बताएं। तो पतन और पोताश्रय में निम्नलिखित अंतर है। पहला, किसी जलमार्गों पर अवस्थित वह स्थान जहां व्यापारिक माल चढ़ाने व उतारने के लिए जलयान ठहर सकते हैं, पतन कहलाता है। पोताश्रय एक ऐसा सागरीय जल होता है जहां जलयानों के ठहरने के लिए लंगर डाले जाते हैं तथा जलयानों को सागरीय तूफानों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही इनमें जलयानों की मरम्मत, ईंधन भरने, गोदाम व माल वितरण की सुविधा होती है। प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है? तो इसमें निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ है प्रदूषण, दूसरा तरफ है आपका प्रदूषक। तो प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण को दूषित होना है। प्रदूषक क्या है? तो यह ऊर्जा या पदार्थ का एक रूप है जो इकोसिस्टम के प्राकृतिक संतुलन को घटाता
है तथा प्रदूषित करता है। दूसरा है अंतर, प्रदूषण अपशिष्ट उत्पादों के निपटारे के द्वारा हो सकता है। इधर है प्रदूषक में यह गैसीय, द्रवीय तथा ठोस स्थिति में हो सकता है। फिर है प्रदूषण के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण आदि। प्रदूषकों की विद्यमान मात्रा के आधार पर उच्च प्रदूषण का वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। तो भारत एक विशाल देश है, यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इतना लंबे चौड़े भाग का धरातलीय स्वरूप, मिट्टी की उर्वरकता, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों, नगरीकरण आदि में विविधता पाई जाती है। सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी विविधता पाई जाती है। इन विविधताओं का घनिष्ठ संबंध देश के जनसंख्या के स्थानिक वितरण पर पड़ता है। भारत में जनसंख्या का ऐसा ही असमान वितरण प्रदर्शित होते हैं। इसे निम्नलिखित वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, उच्च घनत्व वाले राज्य, 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। फिर है मध्यम घनत्व वाले राज्य, 400 से 800 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर। फिर है मध्यम से निम्न घनत्व वाले राज्य। फिर है अति निम्न धरातल वाले राज्य। इसको डिटेल आप लिख लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर इसका डिटेल किया गया, आप ये डिटेल को आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल आंसर दिया गया है जो आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको उतार कर याद कर लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा आप शॉर्टकट में चल रहे हैं। अब हमारे पास समय भी ज़्यादा नहीं है, एग्जाम अब नज़दीक ही आ गया है। 11 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है। 44 नंबर है, स्वदेशी आंदोलन ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ सूती वस्त्र के बारे में लिखा हुआ है बच्चों, इसको आप देख के लिख लीजिए आराम से। धीरे धीरे हम बढ़ा दे रहे हैं। इसको कॉपी में पहले लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी परीक्षा उपयोगी है। कम से कम 34-35 शिक्षकों द्वारा, विषय विशेषज्ञ शिक्षक जो है भूगोल विषय के पीजीटी शिक्षक, उनके द्वारा यह तैयार किया गया है। 45 है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं। तो ये आपका उपाय लिखा हुआ है, इसको आप देख कर लिख सकते हैं। पहला क्या है, जल प्रबंधन नीति। जैसे लिखा हुआ वैसे आप लिख लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा टाइपिंग अगर मिस्टेक होगा तो उसको आप सुधार लीजिएगा। खा है, जल सघन फसलों पर प्रतिबंध। ग है, प्रभावित जल की क्षति को न्यूनतम करना। फिर घ है, लवणीय भूमि का पुनरुद्धार। वनीकरण एवं चारागाह विकास। अर्थव्यवस्था के विविध सेक्टरों का विकास। 46 है, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से, इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपका साधा स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क, रेलवे और पाइपलाइन आती है, जबकि जल परिवहन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग और महासागरीय मार्ग आते हैं। वायु में चलने वाले यान वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ दिया गया है भौतिक कारक है पहला पॉइंट, डिटेल आप लिख लीजिए बच्चों। ख है जलवायु, फिर ग है आपका आर्थिक कारक, फिर है आपका प्रशासनिक कारक। 47 नंबर है, भारत में जल प्रदूषण की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह जरूर लिखिएगा, अच्छे नंबर आपके आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट में बना बना के लिखा गया है और ये आंसर भी शिक्षकों द्वारा ही तैयार करके दिया गया है, इसीलिए आप इसको याद कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। तो यहाँ कनाडा, चीन, रूस, कोलकाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहले जो ग्राफ दिया गया था सेम वही है, इसको आप देख लीजिए। कनाडा कहाँ पर है, तो आपका कनाडा है यहाँ पर, ये है आपका कनाडा। उसके बाद है आपका क्या दिया हुआ था, चीन, रूस। तो चीन देखिए कहाँ पर है, चीन है आपका बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है बच्चों, इसको आप लोग देख सकते हैं। ऐसे तो रूस का पता चल गया कहाँ पर है रूस, तो ये है आपका रूस। चीन आपका यहाँ पर है, चीन। उसके बाद है आपका कोलकाता, तो कोलकाता आपका इंडिया में होगा। तो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका कोलकाता है, यहाँ कोलकाता छूटा हुआ, यहाँ कोलकाता लिख दीजिएगा, ये इंडिया पास यहाँ पर कोलकाता है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।